परीक्षा में सेंटेंस रीऑर्डरिंग करके एक पोर्शन है, वो पोर्शन करने का तरीका एक एग्जाम्पल पेज में दे रखा है। एक लाइन का वर्ड्स इंटरचेंज करके उसको सीधे रखने के लिए कहते हैं, तो वो यही मॉडल में आ जाएगा। लाइन्स अच्छी तरह पढ़ के देख लेना, पढ़ने के बाद दिमाग में ये बैठना, सेंटेंस का ऑर्डर पता होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, ये ऑर्डर है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा। किसी में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, किसी में एक्स्ट्रा नहीं होगा। और इस तरह से सेंटेंस देता है। तो सिंपल सेंटेंस मतलब छोटा छोटा सेंटेंस है तो हमारा दिमाग तो सही से चल जाता। अगर सेंटेंस थोड़ा लंबा है तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो हम देखेंगे पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, देखे परेशान हो। सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करना है। स्टार्टिंग तो कैपिटल लेटर से करना, चाहे सेंटेंस में अलग दे रखा हो उसे कोई मतलब नहीं है। अपन को तो कैपिटल लेटर से शुरू करना है और ख़त्म होते समय पहले बता रखा है, या तो फुल स्टॉप आता है, या फिर क्वेश्चन मार्क आता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। इस तरह के कुछ बात आते हैं तो उसी को देख के फिर तो उसको करना पड़ता है। यही है रूल। वंस अगेन सेंटेंस का रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, वाट एवर इट मे बी, यू हैव टू पुट दैट। कभी कभार हम तो क्या है सेंटेंस तो बना लेते हैं लेकिन ये चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसा है तो नंबर कटता है, और एक वर्ड इधर उधर गलत हो गया तो एक नंबर का क्वेश्चन है तो सेंटेंस गलत ही माना जाएगा। सो इट विल बी मार्क्ड 0 mark. So be careful, very simple. And if you have no practice book, take a sentence from your book, whichever it may be, English book, science book, whatever it may be. You take out a particular sentence and interchange the words and then try to write the sentence in a proper way. So at least try 10 sentences like this, you will get the idea what to do. If it is a simple sentence, it is very easy, and if it is a typical sentence, then problem will be there. One sentence is equal to 1 mark. One word wrong is equal to 0 mark. So keeping this point in your mind, try to write the sentence reordering. So you have to do is make practice. डायरेक्ट देके लिखने के लिए जाएगा तो यू विल लूज द मार्क। इफ़ इट इज़ टोटली 4 marks, यू विल लूज 4 mark. इफ़ इट इज़ 2 marks, यू विल लूज 2 mark. ये नहीं है थोड़ा सा सही है तो आधा नंबर दें टीचर, नो। एक शब्द इधर उधर हो गया, दैट मीन्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल बी चेंज्ड, सो देयर विल बी नो मार्क. सो बी केयरफुल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम and then make sentences, interchange the words, and again make the right sentence. This you have to do practice. सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. कुछ लोग अरे ये क्या है, यूँ हो जाएगा, ये जाके परीक्षा में लिखने के लिए बैठे, कुछ नहीं होगा. सबसे ज़्यादा टाइम भी इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है. दिमाग लगाएं. मान लो टोटली 4 सेंटेंस है, एक पैसेज तैयार करने से भी ज़्यादा टाइम लेता है इसमें. इसलिए इसको छोटी चीज़ ना समझें, इसको तुच्छ नहीं समझें, इसको सीरियस समझें. एक नंबर मिलने के लिए तो हमें मेहनत करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. इसलिए वर्कआउट इट, यू विल गेट ए राइट डिसीजन. तो 4-5 मीनिंग ये सेंटेंस से पूरा करके देख लो, सही मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. कुछ वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है, किसी का नाम आ गया इसमें स्मॉल दे रखा है तो अपन को तो क्या करना पड़ेगा. उसी तरह कंट्री का नाम, प्लेस का नाम, जो कैपिटल दे रखा है उसमें ध्यान देना, उसमें देना है या नहीं देना. तो ऐसे नहीं आता सेंटेंस. प्रिपेयर इट, प्रैक्टिस इट, एंड यू विल बी
success to score the number. Okay, this is simple. The last grammatical portion is this writing section, I think, and the next one is grammar portion that you have learned in lower classes, tense, determinants, etc., etc. I have already given you the notes about the determinants and everything. Take the notes, revise it, try to understand, keep in your mind, and write the examination. For new students from other schools, they have also prepared all these things in their lower classes, so there is no need to give special coaching for this. You know what is tense, you know what is article, you know what is determiner, so there is no need to explain about it. If there is a class before first time examination offline, we can practice it, otherwise it is very difficult. So simply you will not get the complete idea on online classes, so expect for offline and we will work out everything for. But for first time you have to attend the class if there is no offline classes. Offline classes hota to bhi time will be less, because your first time examination will be there in the next month, I think. If it is not in the next month, it will be in October. But the schools, they are making hurry and they will arrange the classes in September for test or exam. That is the criteria made by CBSE board this year. We had to attempt 2 term examination. Normally it is called first term and second term. First term is equal to half yearly and second term is equal to final examination. Besides, there will be unit tests, class tests, etc. for assess you. So make it practice. Get ready to give the exam by learning all these things. Okay.